गुड मॉर्निंग टू ऑल। केपी ऑनलाइन नर्सिंग क्लासेस के अंदर आपका हार्दिक स्वागत है। आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, जो एएनएम, जीएनएम एंड बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर के जो कैंडिडेट है उनके लिए। ठीक है, तो ये जो रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट वाला जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हर एग्ज़ाम के अंदर देखने को मिलता है। एक समरी के रूप में 5 नंबर के रूप में, समरी के अंदर 5 नंबर के रूप में ये हमेशा एग्ज़ाम के अंदर आता है। तो इसलिए ये जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसको अच्छे से पढ़ना होगा। इसके अंदर आउटलाइन की बात करें कि रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट के अंदर क्या पढ़ने वाले हैं, तो ये पार्ट फर्स्ट रहेगा, जिसके अंदर अपन पढ़ेंगे रिकॉर्ड के बारे में पढ़ेंगे, और नेक्स्ट पार्ट सेकंड रहेगा वो उसके बारे में पढ़ेंगे, रिपोर्टिंग के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले अपन आज जो पढ़ रहे हैं वो रिकॉर्ड्स के बारे में पढ़ रहे हैं कि रिकॉर्ड्स क्या होते हैं, उसके बारे में पढ़ रहे हैं। सबसे पहले इनकी आउटलाइन की बात करते हैं, जिसके अंदर अपन उसकी परिभाषा पढ़ेंगे। उसके बाद में कौन कौन से पर्पज़ है उस पर्पज़ के बारे में पढ़ेंगे, एंड इम्पोर्टेंस क्या क्या है वो पढ़ेंगे। उसके बाद में पढ़ने वाले हैं रिकॉर्ड के टाइप्स, कितने टाइप्स के होते हैं रिकॉर्ड्स, उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद में अपन पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ द रिकॉर्ड के कौन कौन से प्रिंसिपल है, जो रिकॉर्ड लिखते हैं उसके कौन कौन से प्रिंसिपल हैं। और लास्ट में पढ़ने वाले हैं केयर ऑफ द रिकॉर्ड, कि जो रिकॉर्ड है उसका कैसे केयर किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन डेफिनेशन की बात करते हैं कि रिकॉर्ड क्या होता है। ये हॉस्पिटल के अंदर आपने देखा होगा कि जितने भी पेशेंट आते हैं उस पेशेंट का जो इलाज होता है और वो रिटर्न के रूप में, रिकॉर्ड के रूप में रखा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो देखिएगा, सबसे पहले अपन डेफिनेशन की बात करते हैं, जिसके अंदर लिखा हुआ है रिकॉर्ड्स वो होते हैं जो लिखित दस्तावेज होते हैं। ठीक है ना, तो रिकॉर्ड क्या है कि एक यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये रिटन डॉक्यूमेंट्स होते हैं। क्या होते हैं? रिटन डॉक्यूमेंट्स होते हैं। रिकॉर्ड में मरीज का व्यक्तित्व एंड चिकित्सीय जो इतिवृत्ति, तो इसके अंदर क्या होता है कि सारे उस पेशेंट का जो पेशेंट जो आया है उसके बारे में, और पूरा मेडिकल हिस्ट्री लेना, जिसके अंदर डेली नोट्स क्या है, या डॉक्टर ने क्या क्या परीक्षण किया है, या हॉस्पिटल में छुट्टी हुई है और छुट्टी होने के बाद में उसको क्या क्या ट्रीटमेंट या क्या क्या उसको एडवाइस दे रहे हैं। तो सारा का सारा रिकॉर्ड के अंदर एक रिटन दस्तावेज के अंदर लिख करके रखा जाता है, उसको बोलते हैं रिकॉर्ड। तो रिकॉर्ड के बारे में आप जान गए होंगे कि रिकॉर्ड एक लिखित दस्तावेज होते हैं, और इसके अंदर मरीज़ की सारी हिस्ट्री, जिसके अंदर क्या इलाज हुआ, किस कारण से पेशेंट आया था, क्या उसको बीमारी थी, कौन कौन सी जांचें हुई, और उसके बाद में उसको क्या ड्यूरिंग द एडमिशन के टाइम में क्या क्या उसका ट्रीटमेंट किया गया, और उसके बाद में पेशेंट हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होता है तो उसके बाद में कौन कौन सी उसको एडवाइस दी गई, कौन कौन से ट्रीटमेंट दिया गया। तो सारा है वो एक रिटन डॉक्यूमेंट के रूप में लिख करके रखे जाते हैं। तो ये क्या कहलाता है? रिकॉर्ड कहलाता है। तो रिकॉर्ड बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट देखिएगा इनके पर्पज़ की बात, पर्पज़ एंड इम्पोर्टेंस कि रिकॉर्ड रखने का क्या उद्देश्य है, क्या महत्व है। तो इसके अंदर देखिएगा, सबसे पहले रिकॉर्ड से मरीज को दिए गए ट्रीटमेंट और केयर का विस्तृत विवरण प्राप्त होता है। ठीक है, जैसे आपने पेशेंट रिकॉर्ड रखा है तो उसके अंदर डेली नोट्स बनाते हैं, डेली नर्सिंग नोट्स होते हैं, जिसके अंदर डॉक्टर प्रेस्क्रिप्शन लिखता है और उसके बाद में दवाई लिखी, उसके बाद में स्टेप बाय स्टेप से उनको केयर करने के लिए बोला गया। तो ये सारे है वो रिकॉर्ड से मालूम पड़ता है कि हाँ, इस दिन ये इलाज हुआ, इस दिन ये जाँच हुई, उस दिन ये दवाई दिया, तो ये रिकॉर्ड के अंदर रहता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि रिकॉर्ड से मरीज के ट्रीटमेंट हेतु दिशा निर्देश प्राप्त होते हैं। ठीक है ना, तो इससे क्या होगा कि डायरेक्शन मिलता है, कि रिकॉर्ड से ही मालूम पड़ेगा कि ये स्टेप है, ये कितना काम हुआ है, और उसके बाद में ये करना है, या ये डॉक्टर ने एडवाइस किया हुआ है। तो इससे क्या होगा कि रिकॉर्ड से क्या है कि दिशा निर्देश प्राप्त होते हैं। रिकॉर्ड से मरीज को दी गई दवाइयों और जो ट्रीटमेंट के परिणामों के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, जो मेडिसिन दे रहे हैं तो कौन सी मेडिसिन दी, उस मेडिसिन से क्या जो परिणाम निकले, या उस पेशेंट से, उस दवाई से पेशेंट ठीक हुआ नहीं हुआ, तो ये सारे हैं जो रिकॉर्ड के अंदर जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, तो रिकॉर्ड का निदान मतलब डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से डायग्नोसिस किए या उसको क्या ट्रीटमेंट दिया, तो
इससे रिलेटेड जो बातें होती है वो रिकॉर्ड के अंदर लिखी होती है और ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि पेशेंट को क्या डायग्नोसिस था। मान लीजिए रिकॉर्ड के अंदर सब लिखा हुआ रहता है, तो कोई भी आकर के डॉक्टर आए या नर्स आए या शिफ्टिंग ड्यूटी के अंदर कोई दूसरा पर्सन जो हेल्थ डिपार्टमेंट से आए वो देख सकता है रिकॉर्ड के अंदर, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट है रिकॉर्ड से मरीज, नर्स और डॉक्टर, अस्पतालों की कानूनी सुरक्षा प्राप्त होती है। ठीक है, जैसे कि कई बार होता है क्या है कि पेशेंट की डेथ हो जाती है, वो रिकवर नहीं कर पाता है किसी कारणवश से, या पेशेंट सीवियर था, तो जो हॉस्पिटल के अंदर आपने देखा होगा कि हॉस्पिटल हो हल्ला करते हैं कि इस वजह से हो गया, डॉक्टरों की लापरवाही से हो गया। तो जब रिकॉर्ड आपके पास में रहेंगे तो आप जैसे कभी कोर्ट में केस जाता है तो आप उसके रिकॉर्ड के आधार पे आप बता सकते हैं कि हम इस आधार पे उनको ट्रीटमेंट स्टार्ट किया था, ये ट्रीटमेंट दिया और उसके बाद में इनको ये डिजीज़ थी, इस कारण से ये पेशेंट की डेथ हुई है। ठीक है, तो ये कानूनी सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। रिपोर्ट स्वास्थ्य टीम के सदस्यों के बीच परस्पर संप्रेषण के माध्यम का कार्य करती है। ठीक है ना, रिपोर्ट एक क्या कम्युनिकेशन का काम करते हैं। पहले मैंने आपको बताया था कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि एक दो आपस में वो जो वार्तालाप होती है, तो ये कम्युनिकेशन का काम करती है कि रिपोर्ट में लिखा हुआ है तो लिखा दूसरे आदमी ने है और अपने उसको समझा है, और ये रिटर्न के अंदर लिखा हुआ था और अपने कम्युनिकेशन के रूप में हुआ, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। रिकॉर्ड से नर्सिंग और मेडिकल छात्रों को उनकी क्लिनिकल अनुभव में सहायता प्राप्त होती है। रिकॉर्ड के द्वारा नर्सिंग और मेडिकल छात्रों को क्लिनिकल अनुभव में सहायता प्रदान होती है। जैसे जो स्टूडेंट है वो अपने जो ट्रेनिंग के लिए जाते हैं, तो ट्रेनिंग के अंदर जो स्टूडेंट्स होते हैं तो वो जो मेडिकल जो स्टूडेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, रिकॉर्ड देखते हैं और रिकॉर्ड से मालूम पड़ता है कि हाँ ये डिजीज़ होती है, उस डिजीज़ में ये दवाई लिखी जाती है, ये साइन सिम्टम हो सकते हैं, ये ट्रीटमेंट लिखे जाते हैं, तो बहुत सारे उनको क्लिनिकल अनुभव एक्सपीरियंस मिलता है। रिकॉर्ड अनुसंधान कार्यों में काम आते हैं। ठीक है ना, जो रिसर्च है तो रिसर्च करने के अंदर रिसर्च के अंदर भी रिकॉर्ड क्या करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट है अस्पताल द्वारा समुदाय को प्रदान की जाने वाली सेवाओं के मूल्यांकन हेतु आवश्यक जानकारी तथा महत्वपूर्ण आंकड़े मरीज के रिकॉर्ड से प्राप्त होते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि हॉस्पिटल के द्वारा जो कम्युनिटी के अंदर जो हेल्थ सर्विस दी जाती है तो उसका इवैल्यूएशन करना, मूल्यांकन करना और उनकी महत्वपूर्ण आंकड़े प्राप्त इस रिकॉर्ड से किया जाता है। ठीक है, मरीजों के रिकॉर्ड से मिले आंकड़े राष्ट्र की स्वास्थ्य समस्याओं के विश्लेषण में सहायता प्रदान करती है। तो ये जो आंकड़े होते हैं उसके बाद में जैसे कि बहुत कंडीशन ख़राब है, रिकॉर्ड और रिपोर्ट से लिखा गया कि वहाँ पे ये कंडीशन है, ये कंडीशन है, तो उसके बाद में एक विश्लेषण, विचार विमर्श किया जाता है और नेक्स्ट जो समस्या होती है, प्रॉब्लम होती है, उसको सॉल्व करने में सहायता मिलती है। ठीक है, नर्सेज के लिए रिकॉर्ड सूचना का अमूल्य आधार है जब रोगी स्वास्थ्य संबंधी देखभाल के कार्य योजना बनाती है। जब नर्सिंग डिपार्टमेंट के अंदर या नर्सिंग के फील्ड में एक रिकॉर्ड बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, कि इस रिकॉर्ड के आधार भी नर्स है जो प्लानिंग या नर्सिंग प्रोसेस का कार्य करती है कि कैसे करना होता है। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट एंड जो पर्पज़ थे वो पढ़े और ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि कितने प्रकार के रिकॉर्ड्स होते हैं। तो टाइप्स ऑफ रिकॉर्ड की बात करें तो हॉस्पिटल के अंदर बात करें तो 3 प्रकार के जो रिकॉर्ड्स होते हैं वो इम्पोर्टेंट होते हैं। एक तो पेशेंट रिकॉर्ड्स होता है, दूसरा नर्सिंग सर्विस रिकॉर्ड होता है और तीसरा होता है नर्सिंग एजुकेशन रिकॉर्ड। ठीक है, तो ये 3 प्रकार के जो रिकॉर्ड होते हैं। सबसे पहले अपन पढ़ते हैं कि पेशेंट रिकॉर्ड मतलब पेशेंट का रिकॉर्ड। देखिएगा, पेशेंट के रिकॉर्ड की बात करें, अस्पताल में मरीज का नैदानिक एवं उपचारात्मक दस्तावेज का रिकॉर्ड करके रखना। तो पेशेंट के अंदर इसमें क्या होता है कि हॉस्पिटल के अंदर जो नैदानिक और ट्रीटमेंट जैसे थेरेप्यूटिक होगा, जो पेशेंट को ट्रीटमेंट दे रहे हैं वो वाला, और क्या डायग्नोसिस हुआ उसका क्या करना है कि दस्तावेज रिकॉर्ड करके रखना होता है पेशेंट का। इसमें जो ओपीडी और आईपीडी रोगी रिकॉर्ड होते हैं। ठीक है ना, जैसे आपने देखा होगा कि जो बाह्य रोगी होते हैं जो ओपीडी में जो आते हैं पेशेंट देखने के लिए, वो वाले रिकॉर्ड, और जो हॉस्पिटल के अंदर भर्ती रहते हैं। ओपीडी का मतलब ये होगा रिकॉर्ड। ठीक है ना,
फील्ड के अंदर वो वापस चला जाता है, तो वो होता है आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। और इन पेशेंट डिपार्टमेंट का मतलब हुआ कि पेशेंट हॉस्पिटल के अंदर आया, जांच करवाया और उसके बाद में वो भर्ती वहाँ पे हुआ, तो ये होते हैं आउट पेशेंट रिकॉर्ड। की बात करें पेशेंट विभाग में लिखा जाता है, ठीक है ना। तो ये जो रिकॉर्ड है आउट पेशेंट रिकॉर्ड होते हैं, वो ओपीडी के अंदर, ओपीडी डिपार्टमेंट होते हैं, वहाँ पे लिखा जाता है। इसमें मरीज़ का व्यक्तित्व विवरण, इसमें मरीज़ का जो पर्सनल हिस्ट्री पूछी जाती है, उनका बायोडाटा, उनका डायग्नोसिस, पारिवारिक पृष्ठभूमि, उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या थी, भूतकाल में हुई एवं वर्तमान में व्याधि का, इससे पहले कोई डिजीज़ थी नहीं थी या अभी कोई डिजीज़ है नहीं है, उसके बारे में हिस्ट्री लेना, उसके कौन कौन से साइन सिम्टम आए, उसके बारे में कौन कौन से इन्वेस्टिगेशन या क्या परिणाम आया या क्या रिसर्च किया, तो आदि लिखा जाता है या रिकॉर्ड करके रखा जाता है, ठीक है ना। तो ओपीडी के अंदर इस प्रकार के जो पेशेंट आते हैं उनको इस प्रकार के ये सारे रिकॉर्ड है, वो रिकॉर्ड को उस आउट पेशेंट रिकॉर्ड के अंदर लिखा जाता है, ठीक है ना। ओपीडी के अंदर, ओपीडी डिपार्टमेंट के अंदर लिखा जाता है और ये रिकॉर्ड है बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं इन पेशेंट रिकॉर्ड, जो पेशेंट हॉस्पिटल के अंदर भर्ती है। आंतरिक रोगी रिकॉर्ड आंतरिक विभाग में लिखा जाता है, तो ये जो आईपीडी में लिखा जाता है, ठीक है। जो पेशेंट एडमिट होता है, इसमें मरीज़ का भर्ती रिकॉर्ड, इसमें क्या लिखा जाता है, मरीज़ का भर्ती रिकॉर्ड, जो परीक्षण एग्जामिनेशन किया है वो वाला रिकॉर्ड, इन्वेस्टिगेशन कौन कौन सी जांच की है, तो ये सब रिकॉर्ड है वहाँ पे रखा जाता है। उसके बाद में जो निकासी रिकॉर्ड और उसके बाद में प्रोग्रेस रिपोर्ट, नर्सेज रिकॉर्ड, ट्रीटमेंट, औषधि मेडिसिन रिकॉर्ड, अस्पताल से छुट्टी आदि का रिकॉर्ड रखा जाता है, ठीक है। तो इसी के अंदर भी ये सारे जो हॉस्पिटल के अंदर जो प्रोसीजर होते हैं, डेली के काम होते हैं, जिसमें कौन कौन सी जांच हुई, क्या उनका प्रोग्रेस हुआ, कौन कौन सी मेडिसिन दी और नर्सिंग रिकॉर्ड क्या होता है, तो ये सब है। उसके बाद में छुट्टी के बाद में कौन कौन से जो ट्रीटमेंट दिया, एडवाइस दी, तो ये सारे इन पेशेंट रिकॉर्ड के अंदर रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं रजिस्टर, ठीक है। तो इन पेशेंट पहला था ओनली ओपीडी पे आउट पेशेंट रिकॉर्ड, दूसरा था इन पेशेंट रिकॉर्ड और तीसरा है रजिस्टर। तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे रजिस्टर का भी रिकॉर्ड करके रखते हैं। सांख्यिकी के निर्माण हेतु प्रत्येक अस्पताल में कई तरह के रजिस्टर बना कर रखे जाते हैं, ठीक है ना। जैसे वाइटल स्टैटिस्टिक्स है, जो जनगणना के हिसाब से, या एक रिकॉर्ड होता है कि हॉस्पिटल के अंदर कितने पेशेंट आए, कितने ठीक हुए, कौन से टाइप के पेशेंट किस वार्ड में किस दिन कितने पेशेंट आए। तो एक स्टैटिस्टिक्स की जानकारी के लिए तो रिकॉर्ड के रूप में रखते हैं, तो रजिस्टर को जो रखे जाते हैं हॉस्पिटल के अंदर। तो उसके अंदर आपने देखा होगा कि बहुत सारे रजिस्टर, जैसे जन्म एंड मृत्यु का रजिस्टर, डेथ रजिस्टर और बर्थ रजिस्टर होता है, और कोई भी शल्य चिकित्सा मतलब कोई भी सर्जरी करते हैं तो मेडिकल रजिस्टर होता है, और ये प्रसूतियों का रजिस्टर मतलब कितनी डिलीवरी हुई, तो ये सब जनगणना रजिस्टर हुआ, तो ये सब रजिस्टर हमेशा तैयार रखना चाहिए, ठीक है ना। तो ये रजिस्टर भी रेडी रखे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है नर्सिंग सर्विस रिकॉर्ड। तो नर्सिंग सर्विस रिकॉर्ड के अंदर नर्सिंग से रिलेटेड ये रिकॉर्ड नर्सिंग सर्विस डिपार्टमेंट के द्वारा बनाया जाता है। इसमें नर्सिंग ड्यूटी की किस किस का ड्यूटी कहाँ पे लगेगा, रजिस्टर, तो नर्सिंग ड्यूटी रजिस्टर एक हो गया। दूसरा है प्लान, क्या क्या प्लान किया जा रहा है वो, और नर्सिंग उपस्थिति रजिस्टर, ठीक है। ड्यूटी रजिस्टर मतलब एक रोस्टर बनता है कि इस इसमें ड्यूटी लगेगा। दूसरा होता है कि कौन प्रेजेंट हुआ, कौन एब्सेंट हुआ, तो उसके लिए एक नर्सिंग रजिस्टर, नर्सेज उपस्थिति रजिस्टर बनाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद में है नेक्स्ट है नर्सिंग एजुकेशन रिकॉर्ड, ठीक है। तो इसके अंदर है, ये नर्सिंग नहीं है, ये नर्सिंग ये होगा, नर्सिंग शिक्षा रिकॉर्ड प्रिंसिपल ऑफिस नर्सिंग स्कूल या कॉलेज के द्वारा बनाए जाते हैं, इसमें सम्मिलित हैं, ठीक है। तो ये एजुकेशन से रिलेटेड होते हैं, जिसके अंदर आपने देखा होगा कि जो कॉलेज है या स्कूल है, तो उसमें ये स्टूडेंट का जो एजुकेशन से रिलेटेड जो रिकॉर्ड होते हैं, जैसे इसके अंदर बहुत सारे रिकॉर्ड्स होते हैं। सबसे पहले क्या है,
सबसे पहले स्टूडेंट एडमिशन रजिस्टर, एडमिशन रजिस्टर होता है। अटेंडेंस, जो डेली अटेंडेंस बनाते हैं उसका। क्लिनिकल मास्टर रोटेशन प्लान, जो हॉस्पिटल के अंदर कब कब जाना है, किस हिसाब से जाना है, कौन से कब कितना ड्यूटी पड़ेगा, तो रोटेशन प्लान बनता है। इवोल्यूशन रिकॉर्ड, इवोल्यूशन रिकॉर्ड, लीव रिकॉर्ड, कितनी छुट्टियां दी वो वाला। और स्टूडेंट हेल्थ रिकॉर्ड, हेल्थ के बारे में कि क्या कंडीशन है। और उसके बाद में कुमुलेटिव रिकॉर्ड और कॉन्फिडेंशियल रिकॉर्ड। तो ये रिकॉर्ड होते हैं, तो वो जो नर्सिंग एजुकेशन रिकॉर्ड के अंदर आता है, ठीक है। उसके बाद में प्रिंसिपल की बात करें कि जो रिकॉर्ड लिखते हैं, प्रिंसिपल ऑफ रिटन रिकॉर्ड रिटन राइटिंग, ठीक है ना। तो जो रिकॉर्ड लिखते हैं उसके क्या क्या प्रिंसिपल होने चाहिए, ठीक है ना। सबसे पहले रिकॉर्ड की बात करें कि क्या क्या प्रिंसिपल होने चाहिए, रिकॉर्ड को कैसे लिखा जाता है, क्या क्या ध्यान रखना होता है, उसके बारे में बात करते हैं। तो रिकॉर्ड में समस्त प्रविष्टियाँ स्पष्ट, शुद्ध, उपयुक्त और शुभ पाठ्य रूप में अंकित होनी चाहिए। इसमें रिकॉर्ड को एक क्लियर, साफ लिखना चाहिए और क्या क्या है पूरा लिखना चाहिए, आधा अधूरा काम नहीं होना चाहिए। एक तो ये समस्त प्रविष्टियों में लिखने वाले व्यक्ति डॉक्टर या नर्स द्वारा हस्ताक्षर होना चाहिए। बिना हस्ताक्षर कोई भी रिकॉर्ड है वो मान्य नहीं होता है। डॉक्टर है, नर्स है, तो उनका साइन सिग्नेचर होने चाहिए, ठीक है ना। रिकॉर्ड में लिखित प्रविष्टियाँ त्रुटि रहित होनी चाहिए। इसके अंदर कोई भी गलत नहीं होना चाहिए। गलत हुआ तो कन्फ्यूजन हो जाएगा और जिसकी वजह से पेशेंट को बहुत दिक्कत हो सकती है या समझने में दिक्कत हो सकती है। इसलिए जो है गलती नहीं होनी चाहिए। समस्त रिकॉर्ड वाली या नीली स्याही से समस्त रिकॉर्ड, काली वाली नहीं है, यहाँ पे लिखना होगा काली, काली काली या नीली स्याही से लिखे जाने चाहिए। तो कुछ जैसे मार्कर है उससे आप लिख करके जो लिखना चाहिए, ठीक है। दूसरा है व्यक्तित्व रूप में रिपोर्ट और 7 रंग अलग होने चाहिए। ये इसको हटा दीजिएगा, ठीक है। ये कुछ गलत लिखा गया है, इसको हटा दीजिए। रिकॉर्ड में खाली जगह नहीं होनी चाहिए। देखो ये ध्यान रखना है कि रिकॉर्ड एक सीक्वेंस वाइज पे होना चाहिए, ज़्यादा बीच में स्पेस नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पे स्पेस है, क्योंकि ये स्पेस हो गया तो इसमें बाद में जैसे पेशेंट की कोई कंडीशन है या पेशेंट का डेथ हो जाता है तो यहाँ पे भी कुछ और लिखा जा सकता है, तो इसलिए कन्फ्यूजन हो जाता है और ये मान्य नहीं होते हैं। तो रिकॉर्ड के अंदर कोई भी ज़्यादा जगह नहीं छोड़नी चाहिए। केवल गुणवत्ता वाले संक्षिप्त रूपों का उपयोग करना चाहिए। जो डेली यूज होते हैं वो वाले वर्ड है वो अपने एक शॉर्ट फॉर्म के अंदर यूज कर सकते हैं। उपयुक्त पहचान के लिए रोगी का नाम, उम्र, वार्ड, दिनांक और रोगी का बेड नंबर लिखा जाना चाहिए। एक पेशेंट की पूरी प्रॉपर हिस्ट्री लिखनी है, जिसमें पेशेंट का नाम है कि उम्र कितनी है, कौन से वार्ड के अंदर है, कौन सी दिनांक को एडमिशन हुआ, कौन से बेड पे है। तो ये सारी हिस्ट्री क्लियर अक्षरों के अंदर पेशेंट के उस फाइल के अंदर या रिकॉर्ड के अंदर लिखनी चाहिए। रिकॉर्ड विश्वसनीय और विश्वसनीय मतलब एक सही होने चाहिए, ट्रू होने चाहिए, फॉल्स नहीं होने चाहिए। सारी सूचना पूरी तरह से रिकॉर्ड करके रखनी चाहिए। सारी जो इन्फॉर्मेशन है पूरा रिकॉर्ड करके आधा अधूरा रिकॉर्ड नहीं रखना है, ठीक है। दवा चार्ट में लिखना चाहिए, ठीक है। तो कोई भी दवाई देते हैं, दवाई देने के बाद में जो नर्सिंग देखभाल जो क्या क्या किया है तो वो बाद में लिखना चाहिए कि ये ट्रीटमेंट दिया, ये दवाई दिया। तो दवाई देने के बाद में लिखना है, पहले नहीं लिखना है, ठीक है। अब लास्ट में अपन बात करते हैं केयर ऑफ रिकॉर्ड, कि रिकॉर्ड को केयर कैसे करनी है। ऐसा नहीं है कि पेशेंट का ट्रीटमेंट हुआ, रिकॉर्ड कर दिया, उसको जो है रिकॉर्ड को इधर उधर फेंक दिया, तो ये नहीं होना चाहिए। रिकॉर्ड बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं जो कभी भी काम आ सकते हैं। तो रिकॉर्ड की केयर करने के लिए एक नर्सिंग स्टाफ को बहुत ध्यान रखना होगा। जैसे कि रिकॉर्ड को नर्सेज की सुरक्षा में रखा जाता है, तो ये नर्सिंग स्टाफ है जो सीक्वेंस वाइज से स्टेप बाय स्टेप जो हेड इंचार्ज होती है उसके पास में एक रिकॉर्ड रखा जाना चाहिए और ये सुरक्षा उनका जिम्मेदारी होती है। संपूर्ण रिकॉर्ड में कोई भी कागज़ अलग नहीं होना चाहिए। जैसे पूरा फाइल बन गया, उस फाइल में से सीक्वेंस वाइज से रिकॉर्ड होना चाहिए, उसमें कोई भी अलग से या अलग अलग जो कागज़ नहीं होना चाहिए। किसी भी अजनबी व्यक्ति को रिपोर्ट देखने की अनुमति नहीं दी जाती है। देखो ये इम्पोर्टेंट है कि कोई भी आकर के रिपोर्ट देख लेता है कि उस पेशेंट का क्या, ये क्या, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक
ऑथेंटिक पर्सन होते हैं, जो हॉस्पिटल के स्टाफ होते हैं, डॉक्टर होते हैं, वो देख सकते हैं। दूसरा, कोई भी जैसे कोई कोर्ट का केस होता है तो उसके अंदर डॉक्टर परमिशन देते हैं, तब रिकॉर्ड दिखाया जा सकता है। रिकॉर्ड सुबह स्थित क्रमबद्ध तत्वों में होना चाहिए, ठीक है ना। रिकॉर्ड है तो एक सीक्वेंस क्रम में, ठीक है ना, सुबह वाला नहीं है, एक सीक्वेंस क्रम में एक क्रमबद्ध में होना चाहिए। रिकॉर्ड में दी गई जानकारी को गोपनीय रखें, ठीक है ना, ये देखो इंपॉर्टेंट, कॉन्फिडेंशियल होना चाहिए। रिकॉर्ड होते हैं वो कॉन्फिडेंशियल होते हैं, पेशेंट की बीमारी के बारे में किसी को नहीं बताना है, ठीक है। डॉक्टर और नर्स के बीच में ही होना चाहिए। डॉक्टर की बिना अनुमति से रिकॉर्ड अस्पताल से बाहर नहीं ले जाना है, ये भी इम्पोर्टेंट है कि कोई भी रिकॉर्ड है बिना अनुमति, डॉक्टर की अनुमति हॉस्पिटल से बाहर नहीं ले जाना है। सारे रिकॉर्ड वर्ण क्रमानुसार कर मांग के अनुसार संकेत सूचक कार्ड इंडिकेट करके रखना है, और कौन सा रिकॉर्ड क्या है तो उसको अच्छे से एक सीक्वेंस वाइज में लिखना चाहिए। मरीज़ को अस्पताल से छुट्टी होने के बाद रिकॉर्ड रूम में सुरक्षित रखा जाता है, ठीक है ना। तो ये जो जैसे छुट्टी हो गई तो उसके बाद में जो ये रिकॉर्ड रखते हैं तो रिकॉर्ड स्टोर रूम होते हैं, रिकॉर्ड रूम में रखे जाते हैं। जो रिकॉर्ड जो होते हैं वो स्टोर रूम में सुरक्षित रखे जाते हैं, ताकि जैसे कभी ज़रूरत पड़े तो वहाँ से लिया जा सकता है। नेक्स्ट है, बगैर प्रशासनिक अनुमति से रिकॉर्ड कभी भी विधिक सलाहकारों या वकीलों को नहीं सौंपे जाते हैं, ठीक है ना। तो इसमें क्या हुआ है कि बिना किसी प्रशासनिक अनुमति से, कोई भी प्रशासनिक अनुमति नहीं आती है, तब तक किसी वकील है या कोई सलाहकार आते हैं तो उनको नहीं दिखाना है। तो ये था आज की केयर ऑफ रिकॉर्ड, और उसके बारे में बात किया था, ठीक है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, और हर एग्ज़ाम के अंदर आपने देखा होगा कि समरी के रूप में 5 नंबर के रूप में ये आता है। तो आई हैव होप कि आप इस रिकॉर्ड के बारे में अच्छे से समझ गए होंगे। तो आज इतना ही, धन्यवाद, बने रहिए मेरे साथ।